हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन देखा किस प्रकार से फजी सेट को डिफ़ाइन करते हैं और क्या उसकी करैक्टरिस्टिक है, डेफिनेशंस क्या है और किसने उसे इंट्रोड्यूस किया। इन सभी छोटी छोटी बातों को हमने पकड़ा था, समझा था और एक छोटा सा और एक बिंदु बच गया था। मैंने कहा था फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फजी सेट हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे करके। हमारा एक नेक्स्ट चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी उस चैप्टर का नाम ही है ऑपरेशन ऑन फजी सेट। क्या है? ऑपरेशन ऑन फजी सेट। जो सेकेंड यूनिट होगा वह होगा फजी नंबर पर, फजी नंबर, फजी रिलेशन, है ना। आगे बढ़ेगा, फजी रिलेशन आएगा, फजी नंबर आएगा, फजी फंक्शन आएंगे, फजी इक्वेशन आएगा। तो धीरे धीरे करके यूनिट बढ़ेगा, धीरे धीरे करके उनकी जो है कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। तो उन चीज़ों को याद रखना होगा। तो एक कंटेनमेंट करके फजी कंटेनमेंट या फिर कंटेनमेंट ऑफ फजी सेट ऐसा बोला गया है। मतलब सबसेट के बारे में बात हो रहा है। कंटेनमेंट का मतलब तो आप जानते हो, इस प्रकार से लिखते ना बेटा, ए कंटेन हुआ कहाँ पर? बी पर, क्रिस पर, है ना। और ये भी कंटेनमेंट का डेफिनेशन है। कोई सबसेट है तो ये सबसेट जो है कंटेन हो गया कहाँ पर? बी पर। सबसेट बोलने से ही कंटेनमेंट आ जाता है ना। सबसेट शब्द से ही मतलब यही हो जाता है कि ए बी पर कंटेन हुआ है ना। तो सबसेट ऑफ फजी सेट बोलेगा तो भी यही बताएंगे हम लोग। लेकिन कंटेनमेंट में बातें कैसे लिखी जाएंगी, सिंपल सा परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप सभी जो है जितना भी पढ़ोगे स्वविवेक का प्रयोग करते हुए मैथमेटिकल उसके लॉजिक को याद रखोगे, क्या कहता है, देन डेफिनेशन अपने आप लिखाता है बच्चों, है ना। जैसे कि आप लोगों को कल मैंने यूनियन इंटरसेक्शन बताया था, आपको एक ही बार में याद हो गया था, है ना। अब वो जो है डेफिनेशन को आप क्या करेंगे, शब्दों में ढालेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो उसके लिए परेशान कभी नहीं होना है। मतलब एक दिन में तुम पूरा एक यूनिट पढ़ सकते हो, अच्छा से रिविजन कर सकते हो। फटाफट फटाफट पढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे। जहाँ ताकत लगाना है वहाँ पर हम ताकत लगाएंगे। बच्चों जो क्वेश्चन आता है वह आता है अल्फा कट सेट से, है ना। अल्फा कट सेट या उसको कटवर्ती सेट भी कहते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आता है, थ्योरम आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो हम वहाँ पर काम कर रहे होंगे और ये क्वेश्चन जो है डेफिनेशंस मिला कर पूछता है। मतलब डिफाइन कीजिए बोलेगा, 3-4 पूछ देगा एक साथ, है ना। उनको डिफाइन करना है। तो देखिएगा कंटेनमेंट क्या है, तो सिंपल सा है। एक्स क्या है? यूनिवर्सल सेट है और ए और बी दो फजी सेट है जो कि उस एक्स पर डिफाइन किए गए हैं। तो ए को कहा जाएगा बी पर कंटेन है करके, ए इज कंटेन, है ना। क्या लिखा गया है? देन ए इज सेड टू बी कंटेन इन, क्या बोलना चाहिए बच्चों, ये पूरा लिख देना है, इन बी इफ ओनली इफ क्या होना चाहिए, जो ए के जो भी एलिमेंट एक्स है ना, एक्स से एलिमेंट आएगा, ये वाला एक्स से सारे एलिमेंट आएंगे। लेकिन आप जानते हो जिनका फजी सेट बनता है उन सेटों पर हर एक एलिमेंट होता है। तो माना कि जितने भी एलिमेंट होंगे इस फजी सेट पर, उनकी मेंबरशिप वैल्यू अगला वाले जो सेट है उनके मेंबरशिप वैल्यू से सारे कम होना चाहिए। समझ आए? कम या फिर बराबर होना चाहिए। तो ए कंटेन हो रहा है कहाँ पर बोलेंगे? बी, या फिर बी कंटेन ए कहेंगे, है ना। बी कंटेनिंग ए कहेंगे, है ना। बी कंटेन कर रहा है ए को कहा जाएगा, लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। तो आप एग्जाम्पल क्या खुद बना सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुद बना सकते हो। तो एक फजी सेट क्या ले लिया जाए? ए ले लिया जाए और ए में अपन क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट। अच्छा, उससे पहले यूनिवर्सल सेट आप मान के चलना, यहाँ लिख देना, जगह नहीं है तो मैं लिख रहा हूँ। यूनिवर्सल फजी सेट में आपने ले लिया एक्स वाई जेड, या फिर क्या ले लिया आपने, वही ए बी सी और डी, जैसा कि हमें आदत है, ठीक है। तो ए को लिखा, ए का जो है मेंबरशिप वैल्यू जो है, ग्रेड जो है वो क्या है? 0.3 है ना। फिर किसी ने कहा कि बी की मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है और सी की मेंबरशिप वैल्यू जो है मान लो 7 है, कह दिया। कुछ भी आप लिख देना, सिंपल सा थ्योरी अपने तरीके से अपन कवर कर सकते हैं। और मान लो डी की मेंबरशिप वैल्यू क्या है? 1 है। ये पूरा हमारा जो है क्या बन गया? एक फजी सेट बन गया ए। अब बी को आप ऐसे चुनाव करेंगे, अब फिर भी ऐसा रहा होगा जो कि इन एलिमेंटों के मेंबरशिप वैल्यू से थोड़ा सा उनका बड़ा रहा होगा, बी वाले के, है ना। तो आप क्या करेंगे, या बराबर रहा होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लो 0.4 में ले लिया आपने इस प्रकार से। ये बच्चों पेयर में रहते हैं, ऐसे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये पूरा कलेक्शन होगा और ये वाला जो है पेयर जो है बता रहा होगा कि ए और उसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन फजी सेट का समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, या तो क्या लिखेगा इस प्रकार से बच्चों, कुछ बार तो ऐसे भी लिख दिया है, पहले यहाँ पर एलिमेंट ए और फिर नीचे में क्या है उसका मेंबरशिप वैल्यू,
तो भी चलेगा, वो भी करके दिखाते हैं। तो आप समझ लीजिएगा प्रश्न दिया कैसा है। तो तीनों तरीके से हम क्या करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ लिख देता हूँ बी, और बी का क्या कर दिया किसी ने, मान लो 0.5 कर लिया, बराबर भी हो सकते हैं, मैंने कहा था। सी का किसी ने क्या कर दिया 0.9 कर दिया, है ना, सी का क्या कर दिया 0.9 कर दिया, और डी का क्या कर दिया किसी ने 1 कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है यहाँ पर एलिमेंट्स की, वो जो है इनकी मेंबरशिप वैल्यू से बड़ी या फिर बराबर है ना, बड़ी या बराबर है। तो कौन कंटेन कर रहा है किसको, बी कंटेन कर रहा है ए को, या फिर ए कंटेन हो रहा है कहाँ पर, बी पर। तो आप अपने तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो एक स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट होता है, तो स्ट्रिक्टली कंटेनमेंट में क्या होगा, ए में हर एक एलिमेंट जो है इधर जाएगा जरूर, ऐसा शब्द इस्तेमाल करेंगे, और क्या होगा इसकी सारी की सारी जो मेंबरशिप वैल्यू है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा, और वो वाला क्या होगा स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ग्रेटर बोला मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट वाला क्या होगा उसका लेस, छोटा ही होगा, ये वाला बड़ा होगा। एकदम क्लियर है बात। तो आप जो है बच्चों जितना बार आप पढ़ोगे, देखो डेफिनेशन याद करा देना, वो मेरा काम है एक लाइन में, है ना। अब उसके बाद जो है उसके अंदर रिमार्क याद करना चाहिए, हमें ऑब्जेक्टिव बना के देखना चाहिए, हमें क्वेश्चन पेपर जज करना चाहिए। समझ आया, मेरा मुख्य काम है आपको कॉन्सेप्ट को समझाना, याद कराना। तो क्या ये दोबारा कभी पढ़ना पड़ेगा आपको, ताकत नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पर, पक्का ये एकदम याद हो जाएगा। बच्चों फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फजी सेट लिखना कैसे है, मान लो इस पर क्या आ गया, इस पर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आया, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो फिर 5 नंबर का हमको बनाना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल करके। तो क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्या ऑपरेशन ऑन फजी सेट, है ना। ये देयर आर 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन फजी सेट। फर्स्ट क्या है, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, है ना। गलती से मैंने यहाँ पर कल जो है डिकम्पोजिशन बोला था, डिकम्पोजिशन अलग होता है बच्चों, है ना, तो बोलते बोलते जो है निकल गया था। और ये 3 ऑपरेशन होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन। जब हम फजी ऑपरेशन वाला जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे वहाँ पर और ऑपरेशन आएगा, लेकिन फंडामेंटल ऑपरेशन बोलने से 3 होता है, ठीक है। और ये क्रिस्प सेट पर भी यही फंडामेंटल 3 ऑपरेशन हम लेके चलते हैं। पहला यूनियन, तो क्या हमने कल यूनियन नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था। लिखने का तरीका अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने बोला यहाँ ए और बी क्या है, 2 फजी सेट है, कहाँ पर, एक यूनिवर्सल सेट है एक्स पर, ठीक है। देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड बाय ये, ठीक है। अब बुक में ऐसा लिखा हो जरूरी नहीं है। देखो भाई हमने क्या लिखा है, एलिमेंट और मेंबरशिप वैल्यू। किसका मेंबरशिप वैल्यू, ए यूनियन बी पे एलिमेंट, लेकिन इसको तो नीचे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ ये होता है ए यूनियन बी का मेंबरशिप वैल्यू किसी एलिमेंट के लिए, इसका ये अर्थ होता है इस सेट के अंदर इस एक्स का मेंबरशिप वैल्यू। कौन सा सेट, ए यूनियन बी, है ना, फजी सेट है, बार बार हम फजी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ए यूनियन बी पर कोई एलिमेंट एक्स है, उसके अंदर मेंबरशिप वैल्यू क्या होती है। तो पहले तो एलिमेंट को समझ आ जाता है, मेंबरशिप वैल्यू होती है मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू, या तो क्या होगी ए पर होगा उस एलिमेंट का, या फिर क्या होगा बी पर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि बुक में यही लिखा होगा बच्चों, है ना। बुक तो आप लोग पढ़ रहे होते हो, तो बुक आपके पास रहता है ना। जो मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ, उस बात को भी लिख रहा होता हूँ। तो हो सकता है शब्द आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। यही है 100%, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला एलिमेंट होता है, क्योंकि भाई सेटों की यूनियन से क्या बनता है, नया सेट बनता है। तो सेट का रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होता है फजी सेट का, है ना। पहला एलिमेंट, फिर उसके बाद क्या होता है मेंबरशिप वैल्यू। तो पहला क्या है, एलिमेंट है, फिर उस एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू, है ना। बात क्लियर है। और मेंबरशिप वैल्यू को एक बार एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। याद हो गया होगा, है ना, भूलना नहीं है। एग्जाम्पल आप जो है कल बताए थे, कुछ भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे कि अपन क्या कर लेंगे, ए फास्ट चलेंगे, फजी सेट लेते हैं, और आप कुछ भी ले सकते हो। फिर से ए लिया, मान लेना है यूनिवर्सल सेट है, और उसमें इस प्रकार से कुछ है 0.4 ले लिया, फिर कॉमा ले लिया, यहाँ पर क्या बी के लिए क्या ले लिया, पॉइंट यहाँ पर 7 ले लिया, फिर ले लिया सी पर जो है 0.2 ले लिया, फिर डी जरूरी नहीं डी तक लेना है, और बड़ा होता होगा कोई दिक्कत नहीं, और पॉइंट यहाँ 6 ले लिया। ये एक फजी सेट है। दूसरा फजी सेट हमने क्या कर लिया, मान लो बी बना लिया। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ए और 0.4 ही ले लिया, फिर क्या कर लिया बी और 0.6 ले लिया, फिर यहाँ पर सी एलिमेंट पकड़ा और सी एलिमेंट के लिए 0.3 ले लिया, और इस प्रकार से डी पकड़ा और मैंने 1 ले लिया। ये मेरा फजी सेट है। तो बताइए ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे आप लोग। यस, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए रहेगा
हर बार एलिमेंट रख देनी है और क्या होगा, दोनों में 0.4 है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा बच्चों, 0.4 ही रहेगा। सही बात है। आप डेफिनेशन को बांध लो। यही प्रश्न जो है घुमा के एग्जाम में और लंबा चौड़ा करके बताओ बोलेगा तो आप कंपेयर करके बता रहे होंगे। भाई पहला एलिमेंट पकड़ा और फिर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम 0.4 और 0.4, तो उसमें आया ये, ऐसे करके एक एक एलिमेंट के लिखते जाएंगे, एक एक एलिमेंट के लिए। तो एक एक एलिमेंट के लिखने का क्या तरीका होगा, बोलेंगे देखो सर हमको ना क्या चाहिए उस सेट के लिए, माना कि ए यूनियन बी फजी सेट नया बनेगा और इसको बताएंगे बच्चों बार बार। क्या लिखेंगे, ए के लिए ए यूनियन बी पर मेंबरशिप वैल्यू बार बार लिख रहे होंगे, है ना बेटा। सबको मेंशन कर देंगे। क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी पर ए का मेंबरशिप वैल्यू, फिर आंसर कुछ लिखेंगे और मैक्सिमम के साथ उसको चिपका के बगल में लिख रहे होंगे। मतलब लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ये लंबा चौड़ा करने का तरीका है, ए यूनियन बी पर ए का मेंबरशिप वैल्यू बराबर ऐसा मैक्सिमम और क्या होगा 0.4 0.4 बराबर 0.4, ये ऐसा करना है। समझ आया कि नहीं। तो आप जो है जब भी परफॉर्म करते हो एग्जाम में बैठेंगे तो क्वेश्चन का डिमांड के अनुसार से काम करेंगे। पहले बच्चों छोटा क्वेश्चन आता था, 1.5 नंबर का आता था, 2.5 नंबर का आता था। अब प्रश्न जो है 8 नंबर का आएगा और क्या आएगा, 5 नंबर 4 नंबर का आएगा। तो ये जो है आप पहले देखेंगे 4 नंबर में होगा तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, एक पेज रहता है। लेकिन 8 नंबर में जानते हो 4 पेज होते हैं, हमको थोड़ा अच्छा बताना पड़ेगा। हमेशा जो है कोशिश करें कि आप सुंदर लिखें। पहला आपका मान लो 5 नंबर क्वेश्चन कवर कर लेते हो, ऑब्जेक्टिव कवर कर लेते हो, अब पैटर्न अलग है तो ऑब्जेक्टिव पहले बनाया जा सकता है। पहले पैटर्न खतरनाक था बच्चों, 45 क्वेश्चन बनाना पड़ता था। अब कितना बनाना है टोटल करके 10 5 15 20 है ना, 20 क्वेश्चन बनाना, 15 क्वेश्चन है क्या, 20 क्वेश्चन है टोटल, 20 क्वेश्चन बनाना है, 10 ऑब्जेक्टिव, 5 है ना बी सेक्शन में और 5 जो है सी सेक्शन में। तो आप समझो अगर आपको पहले ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो समय है, किया जा सकता है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब लिखते हो ना तो पहला अपना काम कंप्लीट करने के बाद, समय बचाने के बाद 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। वहाँ समय के अनुसार से ज़्यादा कम लिखा जा सकता है। और यही अपन क्या करेंगे, मान लो कोई चला गया 8 नंबर के क्वेश्चन पहला बना रहा है और भरे जा रहा है, इधर समय आपका ख़राब हो गया है ना। तो हमको देख के काम करना चाहिए और लाइन से बनाना। अब ठीक है, तो ये बात समझ आ रहा होगा कि क्या क्या लिखेंगे, है ना। और ये भाषण को मैं बगल में करता हूँ, आपको समझ आ गया। क्या लिखें बच्चों, 0.7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जाएंगे क्या लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बड़ा है ये। ठीक है, यहाँ आएंगे और डी और क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। एकदम क्लियर है, फटाफट कवर कर सकते हैं आप लोग, है ना। और देखो याद होता चला जाता है जब आप जो है चीज़ों को समझ जाते हैं तो। और इसको कभी भी और रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले आपने कर लिया। अब बच्चों इन्हीं का हम इंटरसेक्शन करवाएंगे। थ्योरी यहाँ पर सेम टू सेम लिखा जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ फजी सेट में क्या बोलेंगे, यही पूरा डायलॉग बाजी होगा। जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन लिखेंगे और निशान आपका ऐसा होता है ना। कोई दिक्कत किसी को, आप अपने तरीके से लिख लेंगे। बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे बच्चों। यहाँ पर हमने बता ही दिया है उस बात को कि x कोई एलिमेंट होगा और इस वाले सेट पे जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है वहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू होगी कुछ, और वो मेंबरशिप वैल्यू को डिफाइन करना जरूरी है। मेंबरशिप वैल्यू कैसे डिफाइन होगा, बोलेंगे उस एलिमेंट के लिए जो है पहले दोनों सेट पर जाएंगे, जहाँ पर मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू होगा वही इंटरसेक्शन में लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप बताओ इन दोनों में क्या लिखे बेटा, ए इंटरसेक्शन पहले लिख देता हूँ बी इस प्रकार से। देन पहले एलिमेंट ए है, पॉइंट क्या आएगा 4 आएगा, दोनों पे सेम है। फिर आएगा यहाँ पर और बी लिखेंगे और 0.6 लिखेंगे। ठीक है, दोनों में छोटा पॉइंट 0.6 है। फिर जाएंगे सी और पॉइंट क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। फिर आगे जाएंगे और क्या हो जाएगा, सी के लिए 0.6 आएगा, सॉरी डी के लिए। ठीक है बच्चों, ये डी के लिए इस प्रकार से आएगा। बच्चों अगर कोई फजी सेट किसी में कंटेन हो रहा होगा तो कंटेन वाला हमेशा इंटरसेक्शन में आएगा, है ना। और जो कंटेन कर रहा है वो जो है हमेशा अगर यूनियन कर रहे होंगे तो यूनियन में कौन आएगा, ये आएगा। ये हम जैसे क्रिस्प सेट में ऐसे करते थे ना, याद है बेटा आप लोग को। इंटरसेक्शन करने से क्या आएंगे, छोटू वाला, और यूनियन करने से हमेशा बड़ा वाला ही आएगा। ये गारंटी है, अगर एक दूसरे में कंटेन हो रहे हो तो, है ना। अगर नहीं हो रहे हो, मिक्स वाला हो रहा होगा तो जो है कुछ नया सेट बनेगा। ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर एक जो नोट है वो आपको समझ आ ही गया होगा। जिनका जो है क्रिस्प सेट वाला, टोपोलॉजी वाला, या फिर हम जो है डिस्क्रिट में जो पढ़ते हैं सेट थ्योरी पूरी तरीके से, है ना, वो उसके माध्यम से ये समझ आया होगा ए इंटरसेक्शन
B is contained in A fuzzy set, और क्या होगा बच्चों, A इंटरसेक्शन B वो कंटेन होगा कहाँ पर, B पर। ये बात सही है कि नहीं? हाँ बोलो। बिल्कुल ऐसा होगा ना, इंटरसेक्शन वाले में क्या आएंगे, छोटियाँ आएंगी, और कंपोनेंट वाला क्या होगा, कंटेन कर रहा होगा, पक्का 100%। फिर दूसरा क्या है बेटा, बोलेंगे A यूनियन B अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, ये सुपर सेट होंगे, कंटेन किनको करेंगे, उनके कंपोनेंट को कंटेन करेंगे और करके, ठीक है बच्चों। या फिर ऐसा देते हैं A यूनियन B, तो ये होगा इस प्रकार से। क्या ये बात सत्य है? 100%। कोई भी एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव किया जा सकता है इस बात को, एकदम सही बात है, ठीक है बच्चों। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये अगर मैं देखूंगा तो ये किसको किसको कंटेन कर रहा है, इसको भी रखा हुआ है ना, और इसको भी रखा हुआ है, इस डेफिनेशन के माध्यम से, कंटेनमेंट के डेफिनेशन के माध्यम से। तो देखो 1 2 3 डेफिनेशन कवर हो गया फटाफट। फिर आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन हमने पढ़ाया था, याद करवाया था, है ना, बुक के माध्यम से पढ़ें या फिर जो है अपने तरीके से चीज़ों को याद रखें, एक ही है बात। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फजी सेट ए ऑन एक्स इज डिफाइंड बाई लाइक दिस न्यू फजी सेट, है ना। यहाँ पर आप जो है छोटा सा क्या करेंगे, ऐसा डेस लगा देना या फिर ऊपर में डेस लगा देंगे, दोनों का मतलब वही होगा। तो कभी नीचे में लिखेगा तो भी वही 6 और पूरे ऊपर में ब्रैकेट लगा कर लिखेगा तो भी वही 6, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या लिखा है, एलिमेंट होगा, और एलिमेंट में क्या आएगा, एलिमेंट के बाद हमेशा मेंबरशिप वैल्यू लिखा जाता है पेयर में। तो मेंबरशिप वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, 1 माइनस में उस एलिमेंट का ऑलरेडी जो पहले मेंबरशिप वैल्यू था उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, 1 माइनस कर दिया जाए। तो क्या आएगा, जैसे कि वहाँ पर ए को ही पकड़ लेते हैं, और ए को पकड़े तो ए का जो है कॉम्प्लीमेंट फजी सेट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट फजी सेट क्या आएगा, बोलेंगे पहला एलिमेंट हमारे लिए क्या है, यूनिवर्सल सेट वही माना जा रहा है, बार बार ये मान के चलेंगे। तो 1 माइनस में क्या, 0.4, उसका ये मतलब था ना, ये डेफिनेशन में क्या मतलब था, 1 माइनस पहले जो मेंबरशिप वैल्यू था उसको घटा दो, तो क्या आ जाएगा फिर 0.6, है ना, 0.6। और हम जो है 0 पॉइंट लिखेंगे नहीं, पॉइंट बस लिखेंगे, समझ आ जाएगा, है ना। तो आप हर जगह देखेंगे तो वैसा लिखा रहेगा, पॉइंट क्या होगा, 6 होगा, बंद ब्रैकेट, फिर आ जाएगा यहाँ पर B। अब जाइए वहाँ पर A को पकड़ के चल रहे हैं हम लोग, क्या आएगा जी, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। फिर जाएंगे C पर क्या आएगा जी, 0.8 आएगा, क्या आएगा, 0.8 आएगा। और D पर क्या आएगा, 0.4 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग को देखो फटाफट याद होता चला जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब सोचो भला, इतना सिंपल जो है शुरू का पहला यूनिट है, मतलब उसमें थ्योरी भी है और डेफिनेशन है, साथ में क्या है, छोटे छोटे टॉपिक है, और थ्योरम तो आएगा, बड़ा क्वेश्चन तो आएगा। बच्चों ने मेहनत ही नहीं किया था, पेपर टाइम जो है कर लेंगे वाला, है ना टेस्ट दिया, तो उससे तो नुकसान होगा ना। आपका क्वेश्चन इतना सिंपल आया था बच्चों, जितना मैंने पढ़ाया था नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं था। उसके पहले जो साल था, कोरोना साल वगैरह में क्या दिए थे क्वेश्चन, एक तो घर में बैठ के लिख रहे थे बच्चे, तो कठिन कठिन इतना क्वेश्चन, मतलब आपके बुक का क्वेश्चन दिया नहीं था, मतलब कहीं अलग अलग बुक से उठा लिया था, फॉरेन राइटर का बुक उठा लिया। आप जान रहे हो कि हमारा इंडिया का जो है जदेत है नहीं, है ना, तो कोई बड़े बड़े जो है बुक को उठा लिया रेफरेंस, वहाँ से कोई भी क्वेश्चन उठा के चिपका दिए, तो फिर बच्चा तो खोजेगा, परेशान तो होगा, है ना। तो ये मान के चल लेते हैं शुरू से ही ये क्वेश्चन कठिन आता है, इसका कठिन नहीं आता, पहले हमको समझ आ जाए तब जो है चीज़ें आसान हो जाता है। और हर प्रश्न जो अभी तक आए हैं उनको हम चर्चा कर सकते हैं। मान लो कोरोना काल में बहुत घटिया क्वेश्चन आया होगा तो भी हम आंसर ढूंढेंगे, उसका लिखेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर देख के पढ़ाई करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ठीक करेंगे और हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और IMP वाला में हम टिक लगा के रखेंगे, ये IMP है हर यूनिवर्सिटी के लिए करके, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये बात समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है, एकदम क्लियर है, सिंपल सा है, ठीक है थ्योरी, ओके। और यहाँ तक स्टूडेंट्स बाहर के यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल के, मतलब मेरे पूरे वीडियोस 27 वीडियोस हैं, उन 27 वीडियोस जो है अलग अलग खरीदते हैं, है ना। यहाँ तक बांग्लादेश और ये आपका जो है नेपाल, मतलब यहाँ चलता है। और मैं तुम लोगों को अपना कमेंट बॉक्स भी दिखाऊंगा, उसमें देखना अलग अलग, कोई पाकिस्तान से मैसेज किया है, कोई और कहीं से मैसेज किया है, और मैंने वीडियो दिया है, उन लोग को डिलीवर किया है, बताया है, समझाया है, तो उन लोगों को अच्छा लगा। लेकिन पहले मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहा है और धीरे धीरे इंसान में इम्प्रूवमेंट आता है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही करोगे, है ना। तो कोई चीज़ को फालतू का हवा नहीं बनाना है, मस्त पढ़ना है और ज़बरदस्त
से नंबर लाने का प्रयास करना है, हर क्वेश्चन पर विचार करेंगे हम लोग। ये एकदम क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कभी रटना पड़ेगा, फटाफट ये हो गया बच्चों। नॉर्मल फजी सेट एक ही बार में याद हो जाएगा। नॉर्मल फजी सेट बच्चों उन फजी सेट को कहते हैं नॉर्मल, जिस पे क्या होता है एटलीस्ट एक एलिमेंट तो हो जाए, एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका क्या हो मेंबरशिप वैल्यू 1 हो। क्या होना चाहिए? मेंबरशिप वैल्यू 1 हो, कोई एक। जैसे कि यहाँ पर देखो ये नॉर्मल है बच्चों, ये वाला नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक कम से कम एलिमेंट ऐसा है जिसकी डिग्री ऑफ मेंबरशिप क्या है, या फिर मेंबरशिप वैल्यू क्या है 1 है, मेंबरशिप ग्रेड क्या है 1 है। ये दोनों क्या है अभी देखो ध्यान से, दोनों पे 1 है कम से कम। डी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें क्या है उसका मेंबरशिप वैल्यू 1 है, मेंबरशिप वैल्यू क्या है 1 है। तो जो भी फजी सेट जहां दिखे जिसमें कम से कम एक एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू 1 दिख रहा हो, वह क्या कहलाता है? नॉर्मल फजी सेट कहलाता है। समझ आ गया? अगर नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया है, बता दिया है कि एक फजी सेट है एक्स पर, उसको नॉर्मल कहा जाएगा यदि ये मेंबरशिप वैल्यू कम से कम मैक्सिमम जो आए किसी एक का वो 1 आना चाहिए, किसी भी एलिमेंट का, फॉर एनी एलिमेंट, फॉर एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू x। ठीक है बच्चों? अच्छा, नोट करके हमने लिख दिया है। हाइट क्या है? हाइट ऑफ नॉर्मल फजी सेट ऑलवेज 1 है ना, पक्का वही आएगा, क्योंकि आप जानते हो फजी सेट में जो बातें होती हैं 0 और 1 के बीच में, या फिर यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ तक बोल रहा हूँ, 0 ही और 1 ही नहीं, इनके बाद भी सब चीज़, लेकिन सबसे बड़ा क्या 1 और सबसे छोटा क्या 0 होता है। ठीक है, अच्छी बात है। ओके बच्चों, फिर आया सपोर्ट ऑफ फजी सेट। सपोर्ट ऑफ फजी सेट, तो सपोर्ट किसे कहते हैं बच्चों? सपोर्ट एक बार फिर याद कर लेते हैं अपने तरीके से। सपोर्ट ऑफ फजी सेट वो सेट होते हैं बच्चों जो कि क्रिस्प रूप में लिखा जाएगा, वो एलिमेंट को लिखा जाएगा, किनका? फजी सेट का एलिमेंट को। और वो एलिमेंट होंगे जिनके लिए क्या होगा? मेंबरशिप वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। उन एलिमेंट को पकड़ेंगे। कुछ बार क्या होता है कुछ लोगों का मेंबरशिप जो वैल्यू होती है वो मेंबरशिप वैल्यू जो है 0 भी लिखा जाता है, हम 0 भी लिख रहे होंगे। तो सपोर्ट ऑफ फजी सेट की बात करेंगे तो सपोर्ट ऑफ फजी सेट डेफिनेशन एक बार कवर कर सकते हो, देख सकते हो क्या आपके बुक में सपोर्ट ऑफ फजी सेट का डेफिनेशन यही लिखा है ना, सपोर्ट ऑफ फजी सेट। तो सपोर्ट ऑफ फजी सेट में वे तमाम एलिमेंट को लिखा जाएगा जिनका क्या है मेंबरशिप वैल्यू 0 से बड़ा हो। तो एग्जाम्पल कुछ बनाएंगे। अभी देखो तो सपोर्ट इसका क्या है, बोलेंगे इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बोलना है, यूनिवर्सल सेट आता है कई का, इसका यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि देखो इसका भी क्या है, इसका भी क्या है सपोज। चलो इसको पकड़ लेते हैं, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसका सपोर्ट क्या आएगा? पूरा ABC सेट आएगा। क्या आएगा? ABC। एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मान लो अब एग्जाम्पल में हम फजी सेट बना रहे हैं और हमारा यूनिवर्सल सेट वही है मान के चलना। तो A एलिमेंट है और यहाँ पर 0.2 लिखा है, B एलिमेंट है जिसका मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0 है, और C एलिमेंट है इसका पॉइंट क्या है 7 है, और D एलिमेंट है जिसका मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0 है। तो सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या आएगा? सपोर्ट ऑफ फजी सेट जो आएगा वह आएगा प्यारे बच्चों, बोलो, नया क्रिस्प सेट होगा जिसमें केवल A के बारे में बात होगा और C के बारे में बात होगा। क्या होगा? A और C, मतलब इनका कोई योगदान नहीं है। जो योगदान नहीं है मतलब पक्का वो 0 वाले हैं। समझ आ गया? कितना सिंपल डेफिनेशन है, तो आप अपने तरीके से फटाक से याद कर लेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, मतलब इतना रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं हुआ होगा जितना ये रिपीट हुआ है, खुद डेफिनेशन भी और खुद इसके जो है सारे कॉन्सेप्ट भी, है ना बच्चों। तो सबसे पहले अपने को याद करना पड़ेगा अल्फा कट सेट या कटवर्ती सेट, है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कटवर्ती सेट या फिर अल्फा कट सेट क्या है। तो अल्फा कट सेट बच्चों पहले अल्फा का वैल्यू दिया जाएगा आपको, देन उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, एक क्रिस्प सेट डिटरमाइन करेंगे, और क्रिस्प सेट में मेंबरशिप वैल्यू जो होगी वो उस अल्फा से बड़ा या क्या होगा, बराबर होगा। दैट्स इट। अगेन आई रिपीट, क्या बोला मैंने, फजी सेट दिया रहेगा, एक आपको अल्फा वैल्यू दिया जाएगा। अल्फा का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, यहाँ पर एग्जांपल आप नॉर्मल का लिख लीजिएगा, यहाँ पर जो भी बोले हैं उनको लिख लेने का, है ना। मैंने कहा कि हमारे पास क्या होगा, कोई सेट होगा, अब सेट में अल्फा का वैल्यू दिया जाएगा, अल्फा का वैल्यू जो होगा बच्चों लेस देन 1 और क्या होगा 0 से बड़ा होगा कोई वैल्यू, ठीक है। ऐसे स्थिति में क्या मिलेगा,
ये लिया जा सकता है, ऐसा बोला जा सकता है, इसको भी लिया जा सकता है, जीरो तो लेना ही नहीं है। तो अल्फ़ा कोई मान होगा, कोई वैल्यू होगा और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, एक क्रिस्प सेट मिलेगा। और वो क्रिस्प सेट कैसा मिलेगा बोलेंगे तो क्रिस्प सेट ऐसा मिलेगा कि मेंबरशिप वैल्यू उस खास अल्फ़ा से क्या हो, बड़ा या बराबर हो। तो जो नया सेट आएगा ये बच्चों देखने के लिए ऐसा है, एक्चुअल में ये क्रिस्प सेट होगा। अल्फ़ा सामने लिख दिया ना, तो समझ जाना है कि क्या है, वो क्रिस्प सेट है। क्रिस्प सेट किसे कहते हैं हमने पहले बता दिया था। यहाँ पर डेफिनेशन लिख लीजिएगा अपने तरीके से, मैंने लिखा है एन अल्फा कट सेट ऑफ फजी सेट ए, है ना, और एक्स इज क्रिस्प सेट या क्लासिकल सेट, है ना, विच इज़ डिफाइंड बाय लाइक दिस। ये कवर कर लिया गया। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पॉइंट बोलेंगे और आपको उसको समझना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल में पॉइंट्स लिखेंगे पहले तो, या फिर x इक्वल टू कुछ ले लेते हैं, x इक्वल टू एक्स वाई जेड और w, ठीक है। मैंने ऐसा एक क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया। फिर बच्चों उस पर एक फजी सेट निर्माण कर दिया। फजी सेट निर्माण कर दिया तो जैसे कि मैंने पकड़ लिया पॉइंट 2 किसके लिए, x के लिए, ठीक है। फिर पकड़ लिया क्या मैंने पॉइंट 7 y के लिए। फिर पकड़ लिया क्या पॉइंट 3 ये किसके लिए, z के लिए पकड़ लिया। और w के लिए पकड़ लिया हम लोगों ने पॉइंट 65 और ये जो है किसके लिए है, w के लिए, हमने पहले बताया। ये फजी सेट बना, है ना। जगह कब है तो ऐसे लिख दिया मैंने, फजी सेट किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये सब इफ में आएगा, है ना, इफ सबको लिखना। अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू मान लो 0.4 है। देन आपको क्या पूछा, इसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कट सेट निकालो, अल्फ़ा कट सेट निकालो। तो अल्फ़ा कट सेट जब निकालूंगा तो क्या लिखूंगा उसको, अल्फ़ा इस प्रकार से फजी सेट इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू लिख दो क्या 0.4, कहाँ पर बोलेंगे सर, इस फजी सेट पर नया सेट आएगा वह होगा क्रिस्प सेट। क्या होगा, क्रिस्प सेट। वे तमाम एलिमेंट को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा, जिसमें आप देखेंगे कि 0.4 या 0.4 से बड़ा मेंबरशिप वैल्यू लिखा गया हो। तो ये होगा क्या, नहीं, क्यों नहीं होगा, 0.2 है वो, ये होगा क्या बोलेंगे, होगा सर, क्योंकि क्या है वो 0.7 आ गया। ये होगा क्या बोलेंगे, नहीं, तो कौन होगा फिर। तो ये बात समझ आ गया। हालांकि बच्चों बुक में क्वेश्चन बना बना के लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, हमारा लक्ष्य क्या होगा, चीज़ों को समझने का। और जैसे कि बुक का एग्जाम्पल है, बुक का एग्जाम्पल कोई भी मुझे दे सकते हो, दिखाइए। हम बुक का एग्जाम्पल लेते हैं और जो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं वो सभी जो है बुक का PDF जो है एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, मंग सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसको नोट वो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ़ोटो खींच ले रहो, हम एग्जाम्पल बनाएंगे और आप लोग को एग्जाम्पल देंगे भी, ठीक है बेटा, ओके। ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना कठिन केवल और केवल कब होगा, जब एप्लीकेशन पे आएगा। मैंने कहा भी है एप्लीकेशन, क्योंकि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न बनाने हो सकते हैं, है ना, बड़ा से बड़ा इसका जो है उपयोग बताया जा सकता है। तो थोड़ा सा थ्योरी लिखना होता है, समझना होता है, कई प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, फिक्स कोई क्वेश्चन है ऐसा नहीं बोलेंगे, है ना। मिटा दूँ, चलो एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा, बताइएगा। एक एग्जाम्पल मैं बनाऊंगा, 2 एग्जाम्पल आप लोग बनाओगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 और 4, और उसमें एक फजी सेट दे दिया। फजी सेट क्या है बच्चों, उसमें दिया है 1 का मेंबरशिप वैल्यू कितना 0.2, फिर क्या दे दिया है 2 का 0.4, फिर क्या दे दिया 3, इसका पॉइंट क्या। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, आप लोग को तो एक ही बार पता चल गया था। केवल और केवल लिखने का तरीका जो है बताने के लिए, एग्जाम में आपको लिखने कैसे हैं या बुक वाला बोलता कैसे है, उस बात को कवर करने के लिए। अन्यथा मेरे को समझ आ गया है, आप सभी को समझ आ गया है, ठीक है बच्चों। समझना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, लिखना जो है कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल में ये मान लिया गया, अल्फ़ा का वैल्यू क्या ले लो आप 0.3, देन आप क्या निकालो, अल्फ़ा के लिए बताओ कि उसका क्या आएगा, अल्फ़ा कट सेट क्या होगा। तो देन करके जो है, ये मैं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ, ऐसे हो सकता है इफ़ ये है एंड ये है एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू ये है, देन डिटरमाइन अल्फ़ा कट सेट।
या फिर बोल सकता है इफ़ ये देन डिटरमाइन अल्फा कट सेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा इक्वल टू 0.3, कुछ भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन घुमा घुमा के कुछ भी बोलेगा, आप अपने तरीके से ये दिया है और अल्फा का वैल्यू ये दिया है, नाउ बाय डेफिनेशन करके और चिपका देना, क्योंकि हर चीज़ को बड़ा करने का तरीका होता है। तो क्या बोलेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट सेट वी कैन सी दैट वी कैन डिटरमाइन, ये सारे शब्द लिखा जा सकता है। क्या आप बात समझ रहे हो बच्चों? क्वेश्चन पेपर इसलिए जज करना चाहिए हमको, है ना। तो मैंने बोला देन बाय डेफिनेशन करके आप लिखेंगे। देन बाय डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, अल्फा कट सेट जो होता है इक्वल टू, पूरा आप लोग लिखेंगे क्या है उसमें, क्या लिखे हमने डेफिनेशन में, हमने लिखा है एक नया सेट होगा, क्रिस्प सेट होगा। क्या लिया जाएगा, केवल एक्स को लिया जाएगा एक्स से, और इनकी जो मेंबरशिप वैल्यू है वह क्या होना चाहिए, इस खास अल्फा से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो आप देख पाएंगे सबसे पहला जब लिखेंगे अल्फा कट सेट, पहला पॉइंट को पकड़ेंगे, और आप पहला पॉइंट को ही पकड़ लो। पॉइंट क्या है बच्चों, 3, इसके लिए हमेशा निकालना है, और एक एलिमेंट एक्स है, एक्स की जगह क्या लेंगे आप, पहला एलिमेंट 1 लेंगे। डेफिनेशन बता दिया आपने लोगों को, क्या लेंगे, कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, एक्स की जगह 1। तो अब जाएंगे और देखेंगे कि आपके पास इसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है। तो मेंबरशिप वैल्यू जो है आपको बताना होगा। इसके लिए मेंबरशिप वैल्यू जब बात करेंगे ऐसे कर देना बच्चों, है ना, ऐसा कुछ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो एक खास हो जाएगा, है ना। ये लिखने का तरीका जो है हमारा गलत हो जाएगा। बताने के लिए इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट पकड़ के मैं काम करूंगा तो करके, या फिर डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे किया आपके पास सेट ए है, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, और डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है, तो ये क्या आएगा उसको बताना है। तो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.2। अब भैया 0.2 आया तो 0.2 छोटा है ना 0.3 से, अल्फा से, बोलेंगे अल्फा, हर जगह अल्फा अल्फा लिख देना। ये देखो चीज़ों को बड़ा करने का तरीका। फिर से आप करेंगे, उसी सेट के अंदर एलिमेंट दूसरा है 2। अब 2 का मेंबरशिप वैल्यू कितना बच्चों 4, तो 0.4 लिखा, ये क्या है आपका बड़ा है अल्फा से। ऐसे डायलॉगबाजी किया जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, है ना। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोल देता हूँ कि ये भी किया करके वो भी करो करके। हो सकता है कि आपको लगे सर तो इतना फास्ट भाग रहे हैं, हम नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बच्चों माइंड में पहले बनाओ अच्छे से, क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, है ना। इसलिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा आप ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट वाला बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6 आ रहा है मेंबरशिप वैल्यू। अब ये जो है क्या है, ग्रेटर देन क्या है, फिर से अल्फा, अल्फा को मेंशन कर दिया गया है, बार बार लिखना ना पड़े करके, ठीक है। फिर क्या है आपके पास यही मेंबरशिप वैल्यू, आपके पास एलिमेंट कौन है 4 की मेंबरशिप वैल्यू क्या आ रहा है 0.9 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन क्या है अल्फा है। सो दैट जो अल्फा कट सेट होगा बाय डेफिनेशन आप कवर कर सकते हो, या फिर पहले इनको लिख सकते हो, बाद में डेफिनेशन को बता के नया इस सेट को लिख सकते हो। एक ही तरीका है, पहले लिखो फिर बताओ, या फिर पहले इनको बताओ देन बाय डेफिनेशन को लिखो। तो बाय डेफिनेशन में आपको बता देना है कि अल्फा कट सेट की डेफिनेशन वही होती है करके। तो इस बिंदु के लिए जो अल्फा कट सेट आएगा 0.3 के लिए वह एक क्रिस्प सेट होगा, और उन तमाम बातों को रखना है। बोल दिया था, तो मान लो इसको किसी ने एक बोल दिया था तो फ्रॉम 1 ऐसे बोल देता। लिखने कई तरीके है ना, फ्रॉम 1 दिस स्केलियर अल्फा कट सेट विथ रिस्पेक्ट टू 0.3 इज लाइक दिस, जो भी है। तो आप बता देंगे क्या क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 और 4, बस एक को छोड़ के, ठीक है। क्यों, एक तो छोटा है इस प्रकार से। तो अल्फा कट सेट कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, मुझे पूरा उम्मीद है बच्चों। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट आ रहा है डेफिनेशन। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट में जो है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में बच्चों आप देखेंगे तो आपको ये बस इसके क्या कर देना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर कर देना है। और क्या, परिभाषा दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है आपको, स्ट्रिक्टली ग्रेटर कर देना है। मतलब बराबर वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, जैसे कि ये खुद अपने आप में स्ट्रिक्टली ग्रेटर वाला है, क्योंकि 0.3 बोला था, बाकी सभी जो है स्ट्रिक्टली बड़ा है। और ऐसे हो सकता था कि यहाँ पर बच्चों क्या आता, यहाँ 0.3 रहता, तो आप जो है अल्फा कट सेट में क्या लेते हैं, अल्फा कट सेट में 1 को भी ले लिए होते हैं, है ना। जो बच्चे देख रहे हैं हमें ऑनलाइन, वो पीछे आके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, मैं उसमें बदलाव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अल्फा कट सेट हो गया। अब स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, उसका नोटेशन अलग से थोड़े लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अल्फा, और यहाँ पर क्या लिखेगा, प्लस करके लिखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है इसी बिंदु के लिए पॉइंट कहाँ के लिए, 3 के लिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट अब होगा 2, 3 और 4। जबकि अल्फा कट सेट क्या होगा, अल्फा कट सेट ये होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने 0.3 लिखा है, तो बराबर वाला इंक्लूड किया जा सकता है किस पे,
अल्फा कट सेट में यहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू जो अल्फा के बराबर होंगे उसको भी लिया जाएगा और उस एलिमेंट को यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो ये अल्फा कट सेट है, जबकि ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट का परिभाषा ये कहता है कि आप क्या कहेंगे, इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चीज़ों को लेंगे। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन नहीं है, वो जो है इक्वल में आ गया, तो इक्वल वाला को हटा देंगे, तो ये बन गया स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। एकदम ईजी है ना। तो हम फटाफट इसीलिए समझते जा रहे हैं, जितना जल्दी हम कवर कर पाएंगे उतना जल्दी हम क्या करेंगे, फोकस कर पाएंगे हमारे बाकी थ्योरम पर। ठीक है बच्चों। फिर आया है छोटा सा डेफिनेशन कॉन्वेक्स करके, है ना। तो हम 2-3 पॉइंट फटाफट लिखते हैं, उसको कवर करते हैं। तो एक सेट होगा फजी सेट, मान लो लिखते जाते हैं। अब फजी सेट एक गुण है बेचारे का। अब फजी सेट क्या, इस प्रकार से इज सेट टू बी कॉन्वेक्स फजी सेट इफ, अब इफ के बाद ही तो याद रखना है चीज़ों को। तो मेंबरशिप वैल्यू इस प्रकार से उसको डिफाइन करना होता है ना। और वहाँ पर हम क्या करेंगे, लैम्डा और यहाँ वो आपका x1 एलिमेंट मतलब 2 एलिमेंट को देख के ही कॉन्वेक्स या फिर वो बोला जाता है। तो एक एलिमेंट पकड़ा जिसका नाम क्या ले लिया, x1 ले लिया। ठीक है, फिर क्या रहेगा, प्लस 1 माइनस लैम्डा और क्या रहेगा x2। इस प्रकार से वेयर x1 एंड x2 कहाँ से आएगा, कोई पूछेगा बच्चों, फिर से बताना पड़ेगा। देखो जो है फजी सेट a ऑन x बोलना जरूरी था, बोल देना वैसा, है ना। वही x के बारे में बात हो रहा है, तो हर बार लंबा चौड़ा किया जा सकता है, बताया जा सकता है। पहले बोलेंगे x यूनिवर्सल सेट है, ऐसे बोल सकते थे पहले, है ना। तो बात हमें याद है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। x1 और x2 एलिमेंट दोनों कहाँ से आते हैं, x से आएगा। तो मैंने कहा मेंबरशिप वैल्यू इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ये मेंबरशिप वैल्यू जो होगा उसमें एक खास ये दिखेंगे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिखेगा क्या, मिनिमम ऑफ मेंबरशिप वैल्यू किसके लिए, पहला मेंबरशिप वैल्यू बेचारे x1 के लिए, फिर कॉमा क्या, मेंबरशिप वैल्यू उसी सेट के अंदर में क्या, x2 के लिए। मतलब कोई भी 2 पेयर ऑफ पॉइंट पकड़ना है। ठीक है, क्या करना है, 2 पॉइंट पकड़ेंगे, उनका पेयर पकड़ेंगे और क्या करेंगे, ये हरकत करेंगे। और उनके बाद उनका क्या करना है, मेंबरशिप वैल्यू को चेक करना है कि, और लेमडा डिफाइन किया जाएगा, लेमडा बोला जाएगा। लेमडा कहाँ से कहाँ होता है बच्चों, लेमडा का जो वैल्यू होता है, अगर बुक में दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। लेमडा का वैल्यू बताया क्या, 0 से 1 के बीच, है ना। 0 नहीं लेना है, 0 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, और 1 से छोटा लेना है। समझ आ गया। तो ये थ्योरम्स वगैरह में काम आएंगे जरूर, है ना। तो छोटे छोटे चीज़ों को याद रखेंगे बच्चों। इसको अल्फा कट सेट के से रिलेट किया जा सकता है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, छोटा सा लिखा होगा। अ फजी सेट ए इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ इट इज अ अल्फा कट सेट। अल्फा कट सेट होगा, है ना। और अल्फा लेवल सेट भी बोलते हैं अल्फा कट सेट को, तो याद रख लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल वगैरह दिया है क्या इसके लिए, एग्जाम्पल नहीं दिया होगा, लेकिन थ्योरम्स दिया है। हाँ, तो एग्जाम्पल वगैरह पीछे दिखेंगे, 1-2 एग्जाम्पल जब दिखेंगे तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, है ना। पकड़ लेंगे एलिमेंट को, इनका भाई पहले से बताया जाएगा कुछ ना कुछ इनके लिए, इनके संबंध में। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है प्लस करके, अब क्या करें बच्चों, इसका क्या अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है x1 का जो मेंबरशिप वैल्यू होगा हम लेमडा से इंटू करेंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस लेमडा इंटू x2 के लिए दो टोटल मेंबरशिप वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा दोनों एलिमेंट के लिए। समझ आया, दोनों एलिमेंट के लिए मेंबरशिप वैल्यू लिखा जाएगा और वो क्या होना चाहिए, इनका मिनिमम से मिनिमम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये दोनों में से कोई भी मिनिमम उठाया जाएगा, उनसे बड़ा होना चाहिए, जो मिनिमम होगा उनसे बड़ा। मिनिमम कहने का मतलब पहले x1 एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू खुद दिख रहा होगा, एक आध एग्जाम्पल वगैरह हम खोज लेंगे, अच्छा रहेगा एग्जाम्पल खोजते दिखा रहा होता तो, है ना। और उसका मेंबरशिप वैल्यू, दूसरा एलिमेंट का मेंबरशिप वैल्यू जो छोटा होगा उसको यहाँ पर लेस देन में रखेंगे और बाकी को इधर क्या रखेंगे, बड़ा आ रहा है कि नहीं। ये करने के बावजूद अगर ये होल्ड ना हो तो क्या हो जाएगा, फिर वो कॉन्वेक्स फजी सेट नहीं है बोलेंगे। मतलब ये होल्ड ना हो सकता है कि मेंबरशिप वैल्यू पकड़ा ए, अब a के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे बच्चों, पहले क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू रखेंगे कुछ ना कुछ। माना कि लेमडा का वैल्यू किसी ने कहा 0.2 है गुरुजी, क्या है 0.2,
2 है। अब यहाँ पर क्या है, फिर से आप करेंगे x1 से जो मेंबरशिप वैल्यू होगा पहले का उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मेंबरशिप वैल्यू ऑफ क्या होगा, ये x1 से संबंधित है इसलिए वहाँ उसका वैल्यू को इंटू करेंगे। फिर प्लस में क्या आएगा 1 माइनस लेमडा करेंगे, जो भी आएगा वो x2 के मेंबरशिप वैल्यू से क्या करेंगे इंटू करेंगे। अब वही पूरा मेंबरशिप वैल्यू किसका होगा, इस a के लिए दोनों का मिला के होगा। मिला के मतलब बच्चों प्लस करना जरूरी है मेंबरशिप वैल्यूओं का, किसका मल्टीप्लाई करके, लेमडा का मल्टीप्लाई करके, और दूसरा वाला मेंबरशिप वैल्यू में क्या मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस लेमडा का मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर वैसे जितना बार करेंगे और उतना करने के बाद आपको क्या मिले, ये हमेशा बड़ा मिले और इधर का मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कोई भी एक से क्या मिले, ये छोटा मिले, तो हमेशा क्या होगा कॉन्वेक्स फजी सेट कहलाएगा। वो कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट होगा, लेकिन कोई भी पेयर ऑफ पॉइंट के लिए होल्ड होना चाहिए करके। तो अभी ऐसे एग्जाम्पल दिमाग में भी नहीं बना सकते। मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल अपन खोजेंगे निकालेंगे और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करूंगा बाद में लिखूंगा, कल दोबारा हम खोजेंगे। बुक वगैरह तो नहीं है ना, कहीं पे मिल जाता तो अच्छा रहता, हम दिमाग लगाएंगे। देखो इसके लिए दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, मैंने जो कहा वो, तो आप जो है ऐसे फजी सेट बनाएंगे जिसके लिए हर बार ये लागू ही होना चाहिए, कुछ भी कर लो आप हमेशा इधर क्या लिखना चाहिए, बड़ा ही लिखना चाहिए मेंबरशिप वैल्यू। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या करेंगे, पहले का मेंबरशिप वैल्यू को लेमडा से इंटू करना है, फिर प्लस करना है, दूसरा बार में क्या करना है मेंबरशिप वैल्यू को इंटू करना है दूसरा वाले का, लेकिन 1 माइनस लेमडा के साथ इंटू करना है और दोनों को मेंबरशिप वैल्यू को जोड़ देनी है। और जोड़ने के बाद जो आएगा बच्चों, इनमें से जो x1 का और x2 का कोई भी मेंबरशिप वैल्यू रहेगा उनका मिनिमम से भी हमेशा क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा इधर वाला। हर स्थिति में फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट, ये एनी है, ऐसा नहीं है कि आप x1 x2 बस एक आध चुनाव कर लो, हर बार कितने भी पेयर ले लो, हर बार क्या आना चाहिए, ये सही आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। याद हो गया ना, है ना, काश एग्जाम्पल दिया रहता तो और हम कवर कर लेते, लेकिन एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। रिकॉल करने का प्रयास करना चाहिए। क्या आपको ये डेफिनेशन दिमाग में एकदम सेट हो चुका है, आपको समझ आ रहा है? तो दूसरा पॉइंट पकड़ते हैं हम लोग, और दूसरा पॉइंट क्या है, डिकम्पोजिशन। क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। तो डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट अल्फा कट से संबंधित ही है ना, अल्फा कट से ही संबंधित है। वो क्या होता है, मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, है ना, आप समझ जाएंगे क्या लिखना है करके। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। अल्फा पहले से दिया रहेगा एक वैल्यू, अल्फा इंटू ये लिखने का तरीका है, क्या होगा, इस प्रकार से एक फजी सेट रहेगा, है ना, और इसका अर्थ ये होता है अल्फा का आपको क्या करना है, इनटू करना है अल्फा कट सेट के मेंबरों के साथ, ये बताते हुए हमको लिखना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट। अगेन इसको हमको समझना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा कि ये क्या कहा जा रहा है करके, लिखते कैसे हैं करके। आपको फजी सेट दिया रहेगा, अल्फा दिया रहेगा, और इस अल्फा के करस्पॉन्डिंग एक क्या बनेगा, नया हम सेट बनाएंगे जिसमें अल्फा कट सेट के जितने भी वैल्यूज होंगी उनके साथ क्या इंटू करेंगे हम लोग, उस पॉइंट को, अल्फा पॉइंट को इंटू करेंगे। तो बुक वगैरह में एग्जाम्पल जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो हमारे पास मान लो क्या है, एक सेट है, इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 या फिर ABCD आप लिख लेंगे, 4 तक एलिमेंट है। फिर बच्चों ए फजी सेट दिया हुआ है, याद हो जाएगा फिर डिकम्पोजिशन, उसमें क्या है 1 का मेंबरशिप वैल्यू 0.2 ले लिया, ठीक है, और 2 का मेंबरशिप वैल्यू क्या ले लिया 0.4 ले लिया। इस प्रकार से करते जाएंगे, और 3 का मेंबरशिप वैल्यू जो है 0.8 ले लिया। फिर आगे बढ़ेंगे और 4 का मेंबरशिप वैल्यू क्या ले लिया 0.9 ले लिया। चलो ठीक है, अब अल्फा उसको बोलना पड़ेगा, जब जब डिकम्पोजिशन बोलेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, एक अल्फा वैल्यू दिया रहता है, उसी के रिस्पेक्ट में ये हम डिफाइन करते हैं, इसको कहते हैं क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ फजी सेट विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, है ना। मतलब अल्फा कट सेट निकालना ही पड़ता है इसमें भी। तो अल्फा दिया है मान लो 0.3, ठीक है, और आप चेक कर लीजिएगा कि ये बात सही है अथवा नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा, ये निकाल लिया। फिर ये क्या आ जाएगा 0.3 के लिए अल्फा कट सेट निकालना है, इसका ये मतलब है। तो बताइए बच्चों क्या क्या आएगा आंसर में हमारा, क्रिस्प सेट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, है ना। हो गया क्लियर। अच्छा, एंड या फिर देन करके तो आपको क्या मिल जाएगा, ए और यहाँ पर क्या रहेगा, ए नहीं सॉरी अल्फा, और ये है आपका फजी सेट इक्वल टू अल्फा इनटू क्या करना है आपको, अल्फा कट सेट को लिखना है, अल्फा कट सेट को लिखना है। तो 0.3 और यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा का पूरा 2 3 4, है ना, 2 3 4 ये रहेगा।
क्या अंदर में इसको मल्टीप्लाई कराया है, एग्जाम्पल वगैरह जो भी दिया होगा बुक में अंदर में उसको मल्टीप्लाई करा के लिखा होगा तो भी ठीक है, और ऐसे लिख के छोड़ेगा तो भी ठीक है ना। तो बुक में आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समझ आएगा। उसमें ना बच्चों ऐसा इंटू नहीं किया हुआ है, बाहर में रखेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हो। मिला क्या एग्जाम्पल? आपको क्या करना है, केवल और केवल अल्फ़ा को देखना है और लिखना है इस प्रकार से। समझ आ रहा है? अच्छा, कोई सेट पर ऐसा कुछ एलिमेंट इनटू होता है, ये एलिमेंट इनटू हो रहा है, इसका मतलब हर किसी पर वो इनटू हुआ है। बच्चों क्रिस्प सेट को क्रिस्प सेट ही रखना, अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या बनेगा भाई, वैल्यूज़ का क्या बनेगा, सेट बनेगा। हमें वैल्यूज़ का सेट नहीं बनानी है बच्चों, इसलिए ऐसा तर्क नहीं लगाएंगे कि यहाँ इसको अंदर इनटू करा दो। इनटू कराने का कोई लॉजिक नहीं है, याद रखना। तो बाहर में क्या करेंगे, पॉइंट को रख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? बुक में भी ऐसा रखा है ना, बुक में भी ऐसा रखा होगा, कहीं 0.4 रख दिया, कहीं कोई और रख दिया, तो कोई भी एग्जाम्पल आपसे बन जाएगा, आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों अब कार्डिनलिटी इंपॉर्टेंट है। कार्डिनलिटी, अब क्वेश्चन जो है, अब ये पूरा कवर हो जाएगा सारा डेफिनेशन, देन बुक में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट दिखा आप लोग को। कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट का डेफिनेशन अगर समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कार्डिनलिटी का पहले क्या मतलब समझे थे हम लोगों ने? कार्डिनलिटी टोटल एलिमेंट के बारे में बात कर रहे थे, है ना। कार्डिनलिटी, मैं स्पेलिंग कैसे गलत कर रहा हूँ, कार्डिनलिटी, ठीक है। कार्डिनलिटी ये क्या होगा, फजी सेट के रिस्पेक्ट में कार्डिनलिटी मॉड लिखा है, अच्छी बात है। सारे मेंबरशिप वैल्यू का योग, और मेंबरशिप वैल्यू का योग मान लो 1 से बड़ा आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, पूरा को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिलेटिव कार्डिनलिटी बोलेगा तो 10 से डिवाइड करेंगे। दो प्रकार के कार्डिनलिटी, तो पहले एक बार में लिखूंगा कार्डिनलिटी और दूसरा बार क्या लिखूंगा बच्चों, रिलेटिव कार्डिनलिटी। है डेफिनेशन, रिलेटिव कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी है क्या बच्चों? पहले तो आप फजी सेट है बता देंगे, दिखा देंगे ये। देन कार्डिनलिटी इज डिफाइंड बाय मॉड, वैल्यू है बच्चों, और इस वैल्यू में क्या होता है, समेसन कहाँ से कहाँ, जितना एलिमेंट दिया रहेगा उसके मेंबरशिप वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। मेंबरशिप वैल्यू ऑफ ए फजी सेट में x, जो भी एलिमेंट हो x बिलोंग्स टू x होंगे, और जितने भी मेंबरशिप वैल्यू होंगी उन सभी मेंबरशिप वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, या फिर x को ऐसा नीचे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या, x, ऐसे समेसन करेंगे। उस सभी मेंबरशिप वैल्यू को अगर हम योग कर देते हैं, जो आएगा वह बच्चों 1 से बड़ा भी आ सकता है, 1 से छोटा भी आ सकता है, वो सभी कहलाएंगे क्या, कार्डिनलिटी। ठीक है। तो कार्डिनलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, क्या करना है, वैल्यू करना है हम लोग को, वैल्यू मेंबरशिप वैल्यू का एडिशन करना है, वही कहलाता है क्या, सिंपल कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट। एंड रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या होती है, कोई पूछेगा तो रिलेटिव कार्डिनलिटी बच्चों वो होता है कार्डिनलिटी सिंपल वाला और अपॉन में क्या 10, अपॉन में क्या 10। अच्छा, रिलेटिव कार्डिनलिटी को लिखने का तरीका लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से रिलेटिव कार्डिनलिटी किसके लिए, फजी सेट ए के लिए, इक्वल टू ये होता है। तो चलो अब एग्जाम्पल आप ही लोग जो है चुनाव कर सकते हो, है ना। हम कल के लिए क्यों छोड़ते, इसलिए मैंने इसको फटाफट कवर कर लिया। हमारे पास जो है 5-7 मिनट था, उसमें हमने इन सभी चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। क्या डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो बच्चों, इसका सिंपल सा बात है। हमारे लिए तो मैथमेटिकली जो चीज़ों को एक्सप्रेस करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो डिकम्पोजिशन को ऐसे डिफाइन करते हैं करके बोलेंगे फटाफट, भैया कार्डिनलिटी ऐसे डिफाइन करते हैं बोलेंगे, शब्द अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप सभी होशियार हो, है ना। अब इसकी कोई कार्डिनलिटी बता सकता है बच्चों, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो भी लिखा है उसी का कार्डिनलिटी निकालते हैं। तो इसका कार्डिनलिटी का मतलब हो जाएगा, हम सभी चीज़ को जोड़ देंगे, उसके डेफिनेशन के अनुसार से पहले लिखना फेंकना, प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मेरे लिए क्या होगा, 0.2 प्लस क्या लिखेंगे, 0.4 प्लस क्या 0.8, फिर प्लस क्या हो जाएगा 0.9, इस सभी को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कार्डिनलिटी। तो रफली लिख सकते हैं या फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना आएगा, 17 पॉइंट, वही दिमाग में रहेगा, है ना। तो ये पॉइंट क्या बन गया, अभी बन गया है दोनों का, ठीक है बेटा। और ये क्या बनेगा, बोलेंगे सर 0.6, दोनों को जोड़ दूं क्या आ जाएगा बेटा, यस क्या आएगा 2.3।
3, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा 2.3 आएगा। अब इसी का रिलेटिव कार्डिनलिटी निकालो बोलेगा तो रिलेटिव कार्डिनलिटी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बोलेंगे सर 2.3 अपॉन में 10 अपॉन में क्या आएगा बच्चों, पॉइंट में पॉइंट 23 मत बोलो, डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, और खिसक जाएगा। और रिलेटिव कार्डिनलिटी हमेशा क्या होती है, रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ फजी सेट इज लाइस बिटवीन 0 to 1, जबकि ये क्या होती है, ये जो है 1 या 1 से ग्रेटर होता है। समझ आया, 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, उससे छोटे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये, लेकिन ये क्या होता है, क्योंकि फजी सेट में क्या चाहिए, हर चीज़ वैल्यू, हमारा फजी सेट कहता है 0 से 1 के बीच में बात करना है, कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो तुम्हारे पास ये जो मिलेगा बेटा, ये 2.3 नहीं मिलेगा, वो कितना मिलेगा, रिलेटिव कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 0.23 मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया। तो ये उसकी रिलेटिव कार्डिनलिटी और ये उसकी कार्डिनलिटी, कितनी सिंपल बात है ये। तो कल हम थ्योरम पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। कल के थ्योरम में क्या होगा, कॉन्वेक्स फजी सेट से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, थ्योरम के साथ में कवर किया जाएगा, और डेफिनेशंस आप रिपीट करके आएंगे। कितने सारे डेफिनेशन हो गए होगा, कम से कम आज के क्लास में कम से कम 7-8 तो हो गए ना, ज़्यादा हो गया होगा, 7-8 मान के चलो, अभी तो 4 दिख ही रहे, 1 2 3 4 दिख रहा है, कम से कम हम जो है इधर उधर करके 8-10 तो पढ़े हैं। सभी डेफिनेशन आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। हमने अल्फा कट सेट, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, ये 4-6 ऐसे हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिकम्पोजिशन, है ना, कंटेनमेंट, सभी चीज़ें पढ़ा है, लगभग जो है 11 डेफिनेशन हो गया। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट अभी कवर करते चले जाना है, तब तो मज़ा आएगा। अभी सिंपल है, तो फिर हम ताकत कब लगाते हैं पता है बच्चों, जब तुम्हारा हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, तब हम जो है थ्योरम्स में खुल के बात कर पाते हैं, आपसे चर्चा कर पाएंगे। जब आप थ्योरम बनाएंगे तो आपको गुड फील हो रहा होगा, अरे यार हमको तो सब पता है करके, लगभग, ठीक है ना। ओके बच्चों।